अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। वर्ल्ड कप का फाइनल हो चुका है। T20 वर्ल्ड कप इंडिया के नाम हो चुका है। पाकिस्तान को इंडिया से क्या सीखने की ज़रूरत है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इस सवाल का जवाब दे दूंगा। कुछ ज़्यादा कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सी इजी चीज़ें हैं। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत सी चीज़ें कॉमन हैं, इसीलिए पाकिस्तान को अगर इंडिया जैसी मजबूत टीम बनाना है अपनी टीम को, तो फिर पाकिस्तान को मोटे मोटे छोटे मोटे ज़्यादातर एक जैसे इकदाम करने होंगे। वो क्या इकदाम हैं ये जान लीजिए। और उससे पहले मैं आपको ज़रा सा बैकग्राउंड बताऊं कि पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है उनके अंदर बहुत सी चीज़ें यकसानियत क्यों हैं। पाकिस्तान और इंडिया का एटमॉस्फेयर, माहौल और रहन सहन एक ही जैसा है, तकरीबन मिलता जुलता है। अगर बुराइयों की बात की जाए तो करप्शन इंडिया के अंदर भी होती है, कानून की पासदारी इतनी ज़्यादा जितनी पाकिस्तान के अंदर होती है उतनी ही इंडिया के अंदर भी होती है। बहुत सी चीज़ें कॉमन है। अब मैं हर चीज़ गिनवाने लगूँ तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाए। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर मेन चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान को जो है बहुत सी ऐसी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा जिसके ऊपर इंडिया कंट्रोल कर चुका है। माजी के अंदर इंडिया इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सका था। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी का जो फड्डे वाली बात हो रही है, इंडिया के अंदर भी इसी तरह के कुछ फड्डे टीम के अंदर चलते हैं, लेकिन जब वो लोग मैच खेल रहे होते हैं तो ये तमाम तर फड्डे जो हैं ये साइड लाइन हो जाते हैं और टीम जो है वो मुत्तहिद होकर खेलती है। हमने देखा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा की नहीं बनती, और जब से रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया है इंडिया के अंदर ये बहस जारी है कि विराट कोहली जो है उनकी कप्तानी के अंदर खुश नहीं है। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो है वो पेज लगा हुआ नजर आया था, क्योंकि दिल्ली की कप्तानी जो है वो कौन करेगा, उसके लिए स्टेप डाउन करना पड़ा रोहित शर्मा को। और हार्दिक पांड्या को जब कप्तान बनाया गया तो उसके बाद वहां पर जो है बहुत ज़्यादा उनकी बुराइयां होने लगी और कहा यह जाने लगा कि वर्ल्ड कप के अंदर ये जो कप्तानी का जो फैसला हुआ है IPL के अंदर, इसका खमियाजा इंडिया को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हमने देखा कि वर्ल्ड कप के अंदर दोनों खिलाड़ी जो हैं वो आपस में जेल होकर खेले। जो भी इख्तिलाफात इन लोगों के थे वो बिल्कुल इख्तिलाफात ख़त्म हो गए। और आपने देखा कि आखिरी ओवर जो है वो T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ओवर, जब 6 बॉलों के ऊपर 1 ओवर के अंदर 16 रन चाहिए थे, तो रोहित शर्मा ने उस खिलाड़ी को बुलाया जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर बातें होती थी कि इन दोनों खिलाड़ियों का जो है आपस में पेज लगा हुआ है, कुछ आपस में बनती नहीं है। लेकिन पूरे वर्ल्ड कप के अंदर हार्दिक पांड्या ने जिस तरह रोहित शर्मा का एज अ कप्तान साथ दिया और वक्त पर रन्स भी किए और विकेटें भी निकाल कर दी, और आखिरी ओवर के अंदर हार्दिक पांड्या ने अपने कप्तान को मायूस नहीं किया था। ये चीज़ें जो हैं, अगर हारिस रऊफ होता बाबर आजम कप्तान होता तो ये चीज़ें जो हैं हमको नज़र आती। जैसा कि अमेरिका के खिलाफ मैच हो रहा था, 15 रन 1 ओवर के अंदर चाहिए थे और हमारा हारिस रऊफ जो है वो मैच जितवाने में कामयाब नहीं हो सका था। इसके लिए पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि हारिस रऊफ ने जो है वो जानबूझकर या फिर इतना ज़्यादा तजर्बा होने के बावजूद भी अगर कोई बॉलर जो है वो 6 बॉलों के ऊपर 15 रन भी सेव नहीं कर सकता तो ऐसे बॉलर को आप वर्ल्ड क्लास कहेंगे, क्या कहेंगे, उसके ऊपर क्या कौन सी गाली बनती है, ये पाकिस्तान के अंदर इस वक्त दी जा रही हैं और इस बारे में गौर भी किया जा रहा है कि कोई नई गाली स्टार्ट हो। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और बाबर आजम की जो जिस तरह की आपस की कट चपकलिश चल रही थी उसमें मोहम्मद रिजवान का भी किरदार था। इसी तरह इंडिया के अंदर रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं उन लोगों के बारे में बातें होती थी, लेकिन हमने आज तक ग्राउंड के अंदर नहीं देखा कि रोहित शर्मा और विराट कोहली जो हैं एक दूसरे से पेश लड़ते हुए नजर आए, पेश लड़ाते हुए नजर आए। जब भी इंडिया की जीतने की बात होती है, इंडिया और इंडिया की टीम जो है वो एक यूनाइटेड होकर खेलती है। ऐसा माजी के अंदर नहीं होता था जितना अच्छा आज इस वक्त मैनेज किया जा रहा है। और इसके अंदर मैं सबसे मेन चीज़ जो कहूँगा वो है कोच का किरदार। राहुल द्रविड़ ने जिस तरह सारे जितने भी उनकी टीम के खिलाड़ी हैं, मेंबर्स हैं, उनको किस तरह हैंडल किया है, ये एक बहुत बड़े जीनियस जो अपने दौर के अंदर राहुल द्रविड़ जो है उनको वॉल कहा जाता था। अब ऐसे जीनियस बंदे की ही बात हो सकती है जो इतने ज़्यादा इख्तलाफ वाले खिलाड़ियों को एक जगह जमा करे और तमाम तर इख्तलाफात भुलाकर जो है वो टीम के लिए खेलने के ऊपर इन लोगों को राज़ी करे, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर नहीं हुआ। हमारे कोच जो थे मिकी आर्थर वो ये काम नहीं कर सके। इसके अलावा गैरी क्रिस्टन से ये वकाला, जब तक वो समझते कि ये वाली चीज़ हो रही है, जब तक वर्ल्ड कप भी ख़त्म हो चुका था, तो ये वाली चीज़ जो है अजहर महमूद की जिम्मेदारी थी, वहाब रियाज की जिम्मेदारी थी। लेकिन ये दोनों भी कहते हैं ना कि जीनियस बंदा जो है वो जो काम करता
करता है वो हर कोई एज अ एला मेला जो है वो टुल्ला खिलाड़ी जो है वो नहीं कर सकता, इसीलिए इन दोनों के बस की बात नहीं थी और इन दोनों ने वही किया जो इन लोगों का कद था, जो जिस तरह की कारकर्दगी, एवरेज कारकर्दगी ये लोग टीम के अंदर रहते हुए करते थे, वैसे ही कारकर्दगी इन लोगों ने एज अ कोच और एज अ सीनियर मैनेजर और एज अ सेलेक्टर इन लोगों ने अंजाम दी। अब इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या है, बहुत सी चीज़ें हैं जो मुश्तरक हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर इंडिया जितनी ज़्यादा तवज्जो देता है, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, इसीलिए पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के अंदर मुसलसल पीछे होता जा रहा है। और इंडिया आज देखें वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है और उनकी टीम जो है वो जिस तरह तवील इंतज़ार के बाद 11 साल तकरीबन इंतज़ार करना पड़ा और T20 वर्ल्ड कप के लिए 2007 के बाद से अब तक 17 साल के बाद उनको जो है वो वर्ल्ड कप मिला है। इतनी आसानी से नहीं मिला, जैसे कि रोहित शर्मा अपनी तकरीर के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर बोल रहे थे कि 3 से 4 साल जो है वो इंतहाई मुश्किल टीम के गुजरे थे। पाकिस्तान से टीम हार गई थी 2021 के वर्ल्ड कप के अंदर और उसके बाद टीम बिल्कुल बिखर गई थी, नई कप्तान एकदम से उनको कप्तानी दी गई और इस तरह पूरी टीम को यकजा करना, उसको खिलाना और उसके बाद एक बड़ा टाइटल जो है वो अपने नाम करना एक बहुत बड़ा मार्का है। इंडिया के अंदर टूर्नामेंट नहीं हो रहा, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका के अंदर हो रहा है, लेकिन इंडिया ने तमाम तर मैचेस जीतकर ये बात साबित कर दी है कि इंडिया अब इस वक्त घर का शेर नहीं है, वो बाहर भी शेर के तौर पर खेलता हुआ नजर आता है। बाबर आजम और पाकिस्तानी टीम को जो है, अब बाबर आजम कप्तान होंगे या नहीं, इंडिया वहाँ खुशियाँ मना रहा है और पाकिस्तानी जो है बराबर के अंदर बैठकर जो है वो अपने हार के ज़ख्म को चाटते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उस ज़ख्म की सर्जरी के बारे में गौर किया जा रहा है कि सर्जरी हो तो कैसे हो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि पैसा, मेन चीज़ यह है कि पैसा, इंडिया ने अपने खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है। इंडिया अपने खिलाड़ियों को किसी और लीग के अंदर जाने भी नहीं देता और इतना ज़्यादा इनको कंपनसेट कर देता है IPL के अंदर भी, और इसके अलावा जब आप नेशनल टीम के साथ खेल रहे होते हैं उस वक्त भी, तब इतना ज़्यादा उन लोगों को पैसा दे दिया जाता है कि उसके बाद ना तो कोई किसी किस्म के मैच फिक्सिंग के इल्ज़ाम होते हैं, ना ही स्पॉट फिक्सिंग के, ना ही किसी किस्म की कोई ऐसी बातें होती हैं कि इंडिया वाले जो हैं वो रातों को पार्टी करें और $25 फी तस्वीर के जो है वो तस्वीर खिंचवाते हुए नजर आए ताकि शॉपिंग के पैसे पूरे हो जाएं। इस तरह की चीज़ जो है वो इंडिया के अंदर नहीं होती। इंडिया का क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी टीम के लिए भी बहुत ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें जो हैं वो पैदा करने की कोशिश करता है। उनका होटल अगर इतना अच्छा नहीं होता तो उसके लिए अच्छे होटल का इंतज़ाम किया जाता है। मोहसिन नकवी साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस बात को भी देखना चाहिए। जब पाकिस्तानी टीम का हमने देखा कि अमेरिका जब पहुंची और होटल जो है वो 45 मिनट की दूरी के ऊपर था, तो मोहसिन नकवी साहब ने ICC से वाली बात की और उन्होंने 5 मिनट की ड्राइव के ऊपर जो होटल था उसके ऊपर बुकिंग करवाई और पाकिस्तानी टीम को वहाँ मुंतकिल करवाया। लेकिन बहुत सी चीज़ें अभी आपको देखने वाली हैं। हम मुसलसल गालियाँ देते हैं, बहुत बुरा भला बोलते हैं जय शाह को कि जय शाह जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, ये है वो है। जय शाह जितना भी बुरा हो पाकिस्तान के लिए, उसने इंडिया टीम के लिए जो कुछ भी किया है वो तारीख़ के अंदर याद रखा जाएगा। उस यंग खिलाड़ी लड़के ने जो है मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें 2 साल पहले जब मैं वीडियो बनाता था तो मैं जय शाह के और चैम्पियंस ट्रॉफी के और पाकिस्तान के अंदर जब एशिया कप होने वाला था उससे पहले जो वीडियो मैंने आपको याद होगा कि मैंने जो वीडियो बनाई थी उनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा, और जय शाह की हरकतें भी ऐसी थी जिसकी वजह से जो है वो हम लोग उसके बारे में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते थे। बेशक पाकिस्तानियों के लिए वो विलन हो, लेकिन इंडिया वालों के लिए एक बेहतरीन वाला मसीहा बन चुका है। मोहसिन नकवी साहब जब मैच देख रहे थे और तालियां बजा रहे थे, उस वक्त जय शाह जो है वो वहां पर अपने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल पहनाता हुआ नजर आ रहा था और ये उसकी मेहनत का सिला है जिसकी वजह से इंडिया की टीम जो है वो विक्ट्री स्टैंड के ऊपर पहुंची है। ये काम 2 साल बाद मोहसिन नकवी साहब भी कर सकते हैं अगर उन्होंने सही तरीके से कुछ फैसले कर लिए। सबसे ज़्यादा फैसला, बड़ा और अच्छा फैसला क्या है, एक ऑनेस्ट खिलाड़ी को देखें और जो साबिक हो और जिसका भरम भी हो, राहुल द्रविड़ के जैसा किसी ऐसे खिलाड़ी को देखें और उसके पीछे पूरी टीम को अभी से लगा दें 2026 की वर्ल्ड कप के लिए, T20 वर्ल्ड कप के लिए, और उसके लिए उसको 20 से 30 बल्कि 35 खिलाड़ी आप उसको दे दें और वो अभी से ये काम शुरू कर दे कि खिलाड़ियों को जो है वो अभी से ग्रूम करना शुरू कर दे और उनको मुसलसल जो है वो एक साथ खिलाया जाए और मुसलसल जो है रोटेशन पॉलिसी के तौर पर जो है इन खिलाड़ियों को बाहर भी किया जाए, अंदर भी किया जाए। जिन खिलाड़ियों को नहीं खिलाया जा रहा वो डोमेस्टिक खेलें और जिन खिलाड़ियों को खिलाया जा रहा है उनकी कारकर्दगी को बाकायदगी से मॉनिटर किया जाए। उनके साथ एक बेहतरीन वाला स्टाफ होना चाहिए जो
फिजियो भी हो, वहाँ पर डॉक्टर भी हो, और ख़ास तौर पर एक नफ्सियाती डॉक्टर भी खुदा के वास्ते पाकिस्तानी टीम के साथ होना चाहिए कि जो छोटी मोटी गैर ज़रूरी चीज़ें होती हैं, अनापरस्ती से खिलाड़ी बाहर नहीं निकल रहे होते, और ये जो छोटे मोटे डॉलर्स के पीछे खिलाड़ी भागते हुए नजर आते हैं। $25 एक तस्वीर के लिए खिलाड़ी जो है वो रात को देर तक जो है वो प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं और वहाँ पर जो है अपनी शॉपिंग के पैसे पूरे करते हुए नजर आते हैं। तो ये वाली चीज़ जो है ज़रा इन लोगों को बताएं कि मुल्क के लिए खेलना जो है कितने बड़े एजाज़ की बात है। अगर हार्दिक पांड्या वो खुन्नस निकाल रहा होता जो रोहित शर्मा के साथ उसने दक्कन चार्जर्स के साथ हुई, दिल्ली की टीम के साथ हुई है, तो वो वाली खुन्नस अगर निकाल रहा होता तो ये कभी भी 16 रन जो है वो इंडिया जो है वो बचाने में कामयाब नहीं होता। जैसा कि अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान जो है वो 15 रन गंवा चुका था और इस तरह पाकिस्तान जो है वो सुपर ओवर के अंदर गया। हारिस रऊफ को बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसको क्या बॉलिंग करनी है। अर्शदीप सिंह जो है वह हारिस रऊफ के बाद आया है और उसकी ज़रा आप बॉलिंग देखें, उससे अंदाज़ा होता है कि कितनी मैच्योरिटी उसके अंदर आई हुई है। पिछले वर्ल्ड कप के अंदर हमने देखा कि अर्शदीप सिंह ने जो है एशिया कप के अंदर किस तरह कैच ड्रॉप किया था और रोहित शर्मा किस तरह गुस्सा कर रहे थे उनके ऊपर। आज हमने देखा रोहित शर्मा जो है वही कप्तान थे, 2 साल के बाद उसकी पीठ थपकता हुआ नजर आ रहा था। यही चीज़ जो है चाहिए, और ख़ास तौर पर खुदा के वास्ते कोई ऐसे खिलाड़ी को कप्तान बनाए जिसकी टीम के अंदर इज्जत हो, जिसकी कही हुई बात के ऊपर लोग खिलाड़ी जो हैं वो अमल करते हुए नजर आए और जिसकी रिस्पेक्ट हो टीम के अंदर। वो ये ना हो कि उनके साथ मस्तियाँ मजाक बकचोदियाँ करता हुआ नजर आए। कोई ऐसा रिस्पेक्टेबल खिलाड़ी हो जो उनके साथ एक बड़े भाई के जैसा किरदार अदा करता हुआ नजर आए। इस वक्त बज़ाहिर पाकिस्तानी टीम के अंदर ऐसी कोई शख्सियत नजर नहीं आती। सारे खिलाड़ी जो हैं इमेच्योर नजर आते हैं और इन लोगों के अंदर जो है गेम प्लान के अलावा ज़िंदगी गुजारने का जो प्लान है वो भी उनको मुझे लगता है कि पता नहीं है, और किस तरह लाइफ गुजारनी है, किस तरह दुनिया के अंदर आपको सर्वाइव करना है, और किस तरह पाकिस्तानी टीम की अगर आप कैप पहन ले तो आपको किस रवैये का मुजाहरा करना चाहिए। इन लोगों को ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता। इसलिए कोई ऐसी शख्सियत को लेकर आएँ जिसका भरम भी हो टीम के ऊपर, और कोई ऐसी शख्सियत हो जिसकी कही हुई बात के ऊपर खिलाड़ी जो है अमल करते हुए नजर आए। मुझे शाहिन शाह आफरीदी के अंदर ये क्वालिटी नज़र नहीं आती। मुझे ख़ास तौर पर बाबर आजम के अंदर ये वाली क्वालिटी बिल्कुल नज़र नहीं आती। ना रिजवान के अंदर ये वाली क्वालिटी है। बहानेबाज खिलाड़ी और जिस तरह की ड्रामेबाजी वो करता हुआ आता है, दूसरी टीम के अलावा अपनी टीम के खिलाड़ी उसकी हरकतों के ऊपर हंस रहे होते हैं, और वो जब खुद एक्सेप्ट कर ले कि पाकिस्तानी टीम के अंदर जब कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो कभी कभी ड्रामा भी करता हुआ नजर आता है, तो दुनिया भर के अंदर और ख़ास तौर पर अपनी टीम के अंदर उस शख्स की क्या इज्जत होगी। ये छोटे छोटे इकदाम हैं। मजीद वीडियो भी मैं जो आपको बनाऊंगा उसके बाद अगली वीडियो के अंदर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वक्तन मैं शामिल करता रहूँगा, और इससे मुझे पता है मेरी बात के ऊपर किसी किस्म का कोई ना ही वहाँ तक बात जाएगी, ना ही किसी किस्म की कोई बात इस बारे में डिस्कस होगी, लेकिन अपने तौर पर मैं कोशिश करता हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि ये वाली बातें सही हैं तो ज़रूर आइएगा और अपनी राय का इजहार कीजिएगा, और अगर आपको लगता है इन बातों के अंदर कोई और बात ऐड भी करनी है तो अपनी राय का इजहार ज़रूर बकर कीजिएगा। कोई ऐसा कप्तान हो, कोई ऐसा कोच हो, और फिजियो के अंदर और ख़ास तौर पर नफ्सियाती डॉक्टर जो है साइकोलॉजिस्ट जो है वो पाकिस्तानी टीम के अंदर होना चाहिए, जो इनको बेसिक चीज़ें बता सके कि टीम के अंदर रहने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए, और एक तरह से अपने तौर पर जो है वो पैसे की हवस को दूर करके मुल्क के लिए खेलना के लिए कितना बड़ा एजाज़ की बात है। कोई ये चीज़ इन लोगों को समझा दे और अपने मुल्क के लिए सिंसियर होकर खेल सकें। और ख़ास तौर पर एक और बात बता दे, कभी भी आखिरी बॉल से पहले हार नहीं मानना। ये बहुत बड़ा सवाल होगा पाकिस्तानी टीम के लिए, बहुत बड़ा मैसेज होगा। कभी भी हार जो है, अभी आपको अंदाज़ा हुआ कि ये वाला वर्ल्ड कप जो फाइनल हो रहा था 15वें-16वें ओवर तक इंडिया के पूरे खिलाड़ी जो हैं सब मायूस हो गए थे। मुझे रोहित शर्मा भी मायूस नज़र आ रहा था, लेकिन एक खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह ने एक ओवर किया और पूरे मैच का नक्शा बदल दिया और पूरा मैच का मोमेंटम जो है वो चेंज कर दिया। इसीलिए आप लोगों को ये वाली बात समझानी पड़ेगी अपनी टीम को कि कभी भी जो है हारने से पहले कभी भी हार नहीं माननी है। बहुत सी चीज़ें आगे चलकर मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या खामियां पाकिस्तानी टीम के अंदर हैं, कौन कौन सी चीज़ों को दुरुस्त किया जा सकता है। अब तक जो बातें बताई हैं क्या ये वाली बातें सही हैं या गलत, और इनके अंदर कोई और बात ऐड करनी है तो आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।
और अपनी राय का खुलकर इजहार कीजिएगा और क्या डिफरेंस है पाकिस्तान और इंडिया की टीम के अंदर और क्या कुछ बेहतर हो सकता है पाकिस्तानी टीम के अंदर, ये वाली राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपके दिमाग के अंदर, मन के अंदर क्या चल रहा है। एक बार फिर इंडिया को और इंडिया में देखने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। आप लोगों को खुशकिस्मत लोग हैं कि अपने तौर पर अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो इंडिया को जीतते हुए आप लोगों ने देखा। देखें अब कब नंबर आता है इंडिया की दोबारा जीत का, ये मोमेंटम बरकरार रखने के लिए इंडिया को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पाकिस्तानी जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं। क्यों? मैं ख़ास तौर पर ये वाली बात चाह रहा था कि एशिया के अंदर ये वाली वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है आए, अफगानिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो या फिर पाकिस्तान हो। पाकिस्तान के लिए तो खून हाजिर है, खून के साथ दिल भी हाजिर है क्योंकि पाकिस्तान अपना मुल्क है। लेकिन अगर एशिया के अंदर लोग जो है आपस में इकट्ठा एकजहती का मुजाहरा कर लें तो फिर पाकिस्तान और दूसरे रीजन, इस रीजन के टीम को जो है वो कोई भी नहीं हरा सकेगा। मेरी खुशी की बात यह है कि एशिया के अंदर ये वाली ट्रॉफ़ी जो है ये एक बार फिर वापस आई है। इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्या डिफरेंस है आज की वीडियो के अंदर आपने जाना। अगर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।